नवाज शरीफ साहब ठग होने की हैसियत से गए थे और ठग होने की हैसियत से ही वापस आए हैं। नून लीग के पास अपना बयानिया ही कोई नहीं था, तो उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था कि बुला लो उसको, ला के जेल में डालो। कम से कम आप भी दिखाने जो गए हो कि जी अगर इमरान खान जेल में है तो नवाज शरीफ भी जेल में। और यकीनन वो कह रहा होगा कि केड़ी अजाब नु पाता जे मैनू चंगा भला मैं एवनफील्ड या फ्लैट सुकून ले रहा था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया जब मैंने देखा कि एयरपोर्ट की लाउंज में बायोमेट्रिक हो रही है। पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है एक भगोड़े मुजरम का जलसा कामयाब करवाने के लिए। आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे हंसी आती है। और अल्लाह के बंदे, तू केयर टेकर वजीर इत्तलात है, तू इस तरह से बात करता जिस तरह तू अपने हल्के से 1,96,000 वोट लेके आया हो। अली जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई के केसेस भी देखते हैं, वकील है। कल जो काने में वाकया हुआ है, जो कन्वेंशन थी, वहाँ पर ये बजाते खुद मौजूद है, इनसे वो वाकया भी जानते हैं। बिलखसूस नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से गए थे और किस हैसियत से वापस आए हैं, वकील होने के नाते इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अली साहब कैसे मिजाज है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवाज शरीफ साहब ठग होने की हैसियत से गए थे और ठग होने की हैसियत से ही वापस आए हैं। ना उनके जाने में कुछ था स्वाए आला अदलिया से झूठ मकर और फरेब के, ना उनके आने में कुछ है स्वाए एक डील के। जब वो गए थे तब तो वो जेल में थे और जेल से ही डायरेक्ट वो गए हैं बाहर, तो नाअहल भी थे। अब वो वापस आए हैं तो हमने देखा सीसीपीओ उन्हें सल्यूट कर रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर के डायरेक्ट जलसे में वो जा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। अभी भी वो उसी तरह मुजरिम है जिस तरह वो जाते हुए थे। कानून क्या कहता है? पहले से ज्यादा मुजरिम है इस वक्त। ये जो उन्होंने 2,000-2,500 3,000 दिहाड़ी पे लोग लाए थे, जलसे का आपने हाल देखा। बीबी कह रही है मोबाइल की बत्तियां पालो, तो किसी ने मोबाइल नहीं जेब से निकाला। दुनिया के चंद बड़े मुमालिक में से एक हमारा मुल्क है, एटमी पावर है हमारे। ये हमारा लेवल है कि एक इख्तियारी मुजरम, एक सजा याफ्ता मुजरम, वो हमारी कौम की नुमाइंदगी करे। 21 अक्टूबर जनाब मियाँ साहब ने नहा लिया, मियाँ साहब ने जूता पहन लिया, एक जुराब काली एक वाइट पहन ली, अब जुराब बदल ली। आपने नवाज शरीफ का चेहरा देखा? 15-20 हजार बंदा सामने खड़ा हो, बंदे के चेहरे पे हंसी आई जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। और यकीनन वो कह रहा होगा कि केड़ी अजाब नु पाता जे मैनू चंगा भला मैं एवनफील्ड या फ्लैट सुकून ले रहा था। उसके सगे भाई की हुकूमत रही है 16 माह, वो नहीं आया, अब वो अचानक से आ गया। इसके पीछे दो मकासद है। नंबर एक ये कि इमरान खान डट के खड़ा है, वो कह रहा है मैंने नहीं जाना। तो नून लीग के पास अपना बयानिया ही कोई नहीं था, तो उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। पहली चीज तो ये है कि बुला लो उसको, ला के जेल में डालो। कम से कम आप भी दिखाने जो गए हो कि जी अगर इमरान खान जेल में है तो नवाज शरीफ भी जेल में। नवाज शरीफ वो इंसान है कि इसने हर दौर में दारों के साथ पंगा लिया। कोई भी दौर इसका ऐसा नहीं है। 97 देख लें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसने चढ़ाई की। 99 देख लें, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसने बरतरफ किया और फिर ऊपर जुल्म की इंतहा दे के उसका 13 लैंड नहीं होने दिया। 9 मई से बड़ा जुर्म था वो कि आप आर्मी चीफ को आप बरतरफ कर दें और आर्मी चीफ का 13 ना उतरने दें और कहें जी किसी और मुल्क में उतार दें। इनका जब भी दौर आया है, इन्होंने अदारों के साथ और अवाम के साथ सीधा सीधा मत्था लगाया है। अली भाई, एक तरफ हम देखते हैं कि खान साहब अदालत में जाते हैं, किसी भी तरह से उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले उनकी जमानतें भी हो जाती हैं। वो आते हैं, नादरा वाले खुद उठ के चले जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पे। तो ये दोगलापन आपको नहीं लगता अदालतें कर रही हैं? आप अदालतों का हिस्सा है, अदालतें अगर ठीक हो जाएं तो ये सारी चीजें सही हो जाती। मैं वैसे इतने ला का तालिब इल्म, मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया जब मैंने देखा कि एयरपोर्ट की लाउंज में बायोमेट्रिक हो रही है। ये वही बायोमेट्रिक थी जिस बायोमेट्रिक के दौरान 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, शीशे तोड़। अदालती अमले का चले जाना, ये अदालती अमला खुद नहीं करता, ये चीफ जस्टिस की वहाँ पे होता है। एक छोटे से बच्चे से लेके एक रेडी बांध तक से पूछेंगे तो उसको पता है कि क्या हो रहा है। ये गलत फहमी है किसी की कि आप जबरदस्ती क्या लीडर प्लांट कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। काना में इवेंट हुआ पीटीआई का, उसमें कुछ वकीलों को भी गिरफ्तार किया और सारा दिन उनको कभी किसी थाने चक्कर लगवाते रहे और उनको एक वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया। 21 अक्टूबर है, पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है एक भगोड़े मुजरम का जलसा कामयाब करवाने के लिए। और 22 अक्टूबर है, 12 घंटे गुजरे कि एक पीटीआई का टिकट होल्डर, एक पीटीआई का वकील, एक पीटीआई का मरकजी रहनुमा एक वर्कर कन्वेंशन करना चाहे, वो नहीं करने दिया जा रहा। हमारे जितने ताकतवर हल्के हैं, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब क्या खौफ है? जब इमरान खान जेल में है, आपके रहमो करम पे है, पूरी पीटीआई इन्होंने तोड़ दी है। कोई बंदा इन्होंने लीडर पीटीआई में रहने नहीं दिया, जो है वो भी बेचारा अंडरग्राउंड ही कोई नामालूम मुकाम से वीडियो पैगाम जारी करता है, फिर भी इनको खौफ। डीसी ने भी इजाजत दी थी
कि आपको इजाज़त, आप कन्वेंशन कर सकते हैं, फिर किस कानून के तहत, किस ताकत ने वो रुकवा दिया वो सारे मामला? एक्चुअल में पुलिस किसके ऑर्डर पर आई थी? आप चूंकि कल वहाँ पर मौजूद थे। ये मोहसन नकवी और ये वो जिस तरह वो क्या नाम है मीर, आमर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे हंसी आती है। और अल्लाह के बंदे, तू केयर टेकर वजीर इत्तलात है, तू इस तरह से बात करता है जिस तरह तू अपने हल्के से 1,96,000 वोट लेके आया हो। और ये मोहसन नकवी इस तरह से डिसीजन कर रहा है जिस तरह से 2/3 मेजोरिटी लेके कोई गवर्नमेंट आई होती है। आज कोई तगड़ा चीफ जस्टिस आ जाए, यकीन माने इनका एक एक एक्ट इनके मुंह पे मारे। अली भाई, मैं चाहूंगा कि आप लास्ट में मुझे शॉर्टली आंसर करें, क्या पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है? कानूनी तौर पर अदालतें इस हक में हैं और चीफ जस्टिस साहब क्या ये चाहेंगे, और नवाज शरीफ साहब को कितना और किस तरह का रिलीफ अब मजीद मिलेगा? देखिए, इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं है। ये साइफर केस, ये तोशा खाना, ये अलकादर यूनिवर्सिटी, ये कोई केस नहीं है। अगर मेरिट देखा जाए तो ये सारे जितने भी केसेस हैं ये पहली हेयरिंग के ऊपर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने ये केस बनाया वो इनको चलाना चाहते हैं और अदलिया की पूरी आशीर्वाद है इसके साथ। इमरान खान को ये रिलीफ ना भी दें, इमरान खान मेरिट के ऊपर, जिस तरह उसकी तोशा खाना वाली सजा सस्पेंड हुई मेरिट के ऊपर इमरान खान बाहर आएगा बहुत जल्द। थोड़ी बहुत नजर जितनी भी सियासत पे है पीटीआई स्वीप कर रही है। और नवाज शरीफ को ये जितना मर्जी रिलीफ देना चाहे वो कैसे देंगे रिलीफ? अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फैसला आया है जिसमें उन्होंने 8/7 से उड़ा दिया है कि इस तरमीम का ताल्लुक माजी के फैसलों पे नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब तो बेचारे को वही है, उनको जवाब दे दिया उन्होंने, क्या नाम लाहौर ले जाओ, अदरवाइज कोई उनको रिलीफ नहीं मिलेगा।